हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरी तक क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता की मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये मेरी सेकंड वीडियो होगी और इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान भारत में कहाँ कहाँ तक फैली थी, और खोज का इतिहास भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जब मैं मेन पॉइंट है उनको मैं बोर्ड पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे एक एक से। तो नंबर एक मैं बताऊंगा आपको खोज का इतिहास। क्या खोज का इतिहास यानी पहले तो नंबर एक परिचय, तो परिचय अपन देख चुके हैं। परिचय पिछली वीडियो में, खोज का इतिहास भी देख चुके हैं। ये दोनों अपन पहली वीडियो में देख चुके हैं। नंबर तीन पर आएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। और नंबर चार पर आएगा समाज। समाज। नंबर पाँच पर राजनीतिक। राजनीतिक। और नंबर छः पे आएगा धर्म। और नंबर सात पे आएगा पतन। किस प्रकार पतन हो गया था हड़प्पा सभ्यता का। तो हम देखेंगे कि पहली वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कशन कर चुके हैं। खोज का इतिहास और परिचय को दोनों को डिस्कशन कर चुके हैं। हम आज अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था कैसी थी और किस प्रकार लोग वहाँ पर जीवन यापन करते थे और किस प्रकार अपना व्यवसाय करते थे, उसके बारे में आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में, जानेंगे कि अर्थव्यवस्था वहाँ पर जो सब प्रकार जो साक्ष्य के अनुसार वहाँ पर जो पता चलता है, सिर्फ 9 प्रकार की फसल के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? 9 प्रकार की फसल के बारे में पता चलता है। और जिनमें से भी जो फसल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था क्या थी और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। और हम हड़प्पा सभ्यता में किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम देखें, अर्थव्यवस्था में सिर्फ 9 प्रकार की फसलों का जिक्र मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। 9 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ के अनुसार। 9 प्रकार की फसल, उनमें से मुख्य फसल कौन कौन सी थी? मुख्य फसल जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो थे गेहूँ, जौ और कपास। कितनी थी? ये 3 मुख्य फसलें हैं, गेहूं, जौ, कपास। और जो कपास के साक्ष्य हैं वो गुजरात से मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गुजरात सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात से मिले हैं। और कपास के जो साक्ष्य हैं ना वो गुजरात से ज़्यादा मिलते हैं। और आज भी जो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास के जो उत्पादन है वो भारत में गुजरात में ही होता है, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा जो मिले हैं ना सूती वस्त्र की, वो गुजरात में ही है। इसलिए वहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुजरात में। तो हम देखेंगे कि मुख्य कितनी फसलें हैं? गेहूं, जौ, कपास। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कपास के बाद जो मुख्य 9 फसल हैं, और वहाँ पर जो देखते हैं कि उसके बाद जो पशु अर्थव्यवस्था में क्या था, व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। लंबी दूरी का व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। लंबी दूरी का व्यापार। लंबी दूरी का व्यापार कैसे पता चलता है कि लंबी दूरी का व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता के? तो उस समय के जो हमें बंदरगाह मिले हैं, कौन कौन से बंदरगाह मिले हैं? हमें बंदरगाह मिले हैं। नंबर एक है सुत कांगीडोर। ये बंदरगाह है उस टाइम के, सुत कांगीडोर बंदरगाह। और नंबर 2 सुतकोटदा। बंदरगाह। और लोथल। नंबर 3 क्या है? लोथल बंदरगाह। और नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे उस समय के जो बंदरगाह है वो नंबर 4 पे प्रभाव तो अल्लादीनो। क्या है? अल्लादीनो। ये 4 प्रकार के हमें बंदरगाह मिले हैं उस समय के हिसाब से। और पता लगाया जा सकता है लंबी दूरी का व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और उसके बाद देखते हैं कि मोहरें भी बनाते थे। किसकी मोहरें? सैलखड़ी की मोहरें बनाते थे। मोहरें बनाते थे सैलखड़ी की। किसकी? सैलखड़ी की मोहरें बनाते थे। और मनका भी बनाते थे। और उसमें मृद भांड बनाते थे। क्या बनाते थे? मृद भांड। इस समय की जो बात है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य के अनुसार पता लगाया सकता है ये अर्थव्यवस्था में थी उनकी में। और जो पशुपालन क्या था उनका? पशुपालन में एक सींग वाला गैंडा यानी बैल, एक सींग वाला बैल। और गाय,
बकरी। लेकिन एक बात मिलती है कि वे घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, घोड़े का ज्ञान नहीं था, घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में है सब कुछ। ये वहाँ के साक्ष्य के अनुसार पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में इतनी सारी चीज़ मिलती हैं वहाँ के हिसाब से। फिर उसके बाद देखते हैं कि वे वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? वस्तु विनिमय, माने एक वस्तु ले ली और दूसरी वस्तु दे दी, इस प्रकार का व्यापार भी हुआ करता था। किसका? हम देखेंगे वस्तु विनिमय भी करते थे। क्या करते थे? वस्तु विनिमय। क्या करते थे? वस्तु विनिमय वहाँ पर किया करते थे वो लोग, कि एक वस्तु ले लेते और दूसरी वस्तु दे देते। इस प्रकार का वस्तु विनिमय व्यापार भी होता था। क्या होता? वस्तु विनिमय व्यापार भी वहाँ होता था। ये वहाँ की जो साक्ष्य उनके अनुसार पता चलता है हमें। और धातु में किसका प्रयोग करते थे? धातु में सोना, चांदी, तांबा, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान था कि नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, ये वहाँ की जो साक्ष्य है उनके अनुसार पता चलता है। ठीक है, तो ये थी अर्थव्यवस्था के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था ऐसी थी। ठीक है, तो और आपको बिना बता दें कि वहाँ पर वस्त्र बुनाई का भी काम चलता था, मृत भांडे बनाए जाते थे। तो ये इतने सारे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं हटा देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद समाज है। समाज में हमें ये पता चलता है कि समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। कौन सा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। और उस समय का जो समाज था वह मात्र देवी की मूर्तियाँ वहाँ पर बहुत सारी मिली हैं। समाज के बारे में बात कर रहे हैं हम, समाज के बारे में। तो समाज के बारे में बात करेंगे। समाज के बारे में हम देखते हैं कि समाज में वहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज बताते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पर देवी की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं। इस प्रकार वहाँ के अनुसार, उसके अनुसार हम पता लगता है कि वहाँ की जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में इतनी बात थी। और राजनीतिक बात यह है कि राजनीतिक में हम देखेंगे कि राजनीतिक जो वहाँ की जो बड़े बड़े महल थे, वो जो किलेबंद संकल्पना थी, तो कुछ विद्वान ये बताते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पुरोहितों के हाथ में थी, यानी उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में थी राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन कुछ विद्वान ये बताते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो व्यापारियों के हाथ में थी, व्यवसायों के हाथ में थी, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। तो इस प्रकार कुछ विद्वान ये बताते हैं कि वहाँ की जो बागडोर थी, राजनीतिक बागडोर थी, तो वो व्यापारियों के हाथ में थी। लेकिन कुछ विद्वान यही बताते हैं कि वहाँ की जो बागडोर थी वो पुरोहितों के हाथ में थी। तो आप वहाँ के साक्ष्य के अनुसार ये पता चलता है। और हम धर्म के बारे में बात करते हैं कि धर्म को हम किस प्रकार जान सकते हैं, कि धर्म कैसे कैसे पता चल सकता है कि हम धर्म को किस प्रकार के सिर्फ दो पहलू होते हैं, उनके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर धर्म कैसा रखा हुआ, कैसे नहीं। एक होता है आंतरिक धर्म, एक होता है बाह्य धर्म। क्या होता है? एक आंतरिक धर्म होता है और एक बाह्य धर्म होता है। आंतरिक धर्म ये होता है कि हम अंदर से अपनी भावनाओं किसको आस्था के रूप में मानते हैं। और बाह्य धर्म तो आप जान चुके होंगे, बाह्य धर्म जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब बाह्य धर्म के पहलू होते हैं धर्म में। ठीक है, तो उस समय की जो धर्म है वहाँ पर सिर्फ मोहरों पर एक 25 साल ओढ़े हुए एक बाकी एक महापुरुष की जो मूर्ति मिली है, तो वहाँ पर और एक पता लगता है कि वहाँ पर जो उनके अनुसार पता लगता है साक्ष्य के अनुसार कि वहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती होगी हड़प्पा सभ्यता।